कहानी की शुरुआत होती है इस तरह के हम देखते हैं एक लड़का कोल जॉनसन जो रात के वक्त नींद से घबराकर उठ जाता है। उसका जिस्म पैजीन से भीगा होता है, सांस तेज चल रही होती है और उसकी आंखों के सामने वही पुराना मंजर घूम रहा होता है, खून, चीखे और उसकी बेबीसिटर बी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो अब एक नाइटमेयर बन चुका है। कोल बिस्तर पर बैठकर अपना सर पकड़ लेता है, जैसे दिमाग के अंदर कोई फिल्म बार बार चल रही हो जिसे वो बंद नहीं कर सकता। ये सब उस रात की वजह से है जो 2 साल पहले हुई थी। वो रात जहाँ भी जो उसके लिए परफेक्ट बेबी सिटर थी, सुंदर, केयरिंग, कूल, असल में एक सैटेनिक कल्ट लीडर निकली। उस रात उसके सामने लॉग मेयर गए, खून बहा और डेवल के नाम पर एक मासूम बच्चे की कुर्बानी देने की कोशिश हुई। कोल किसी तरह भाग गया, लेकिन जब पुलिस आई तो सबूत गैप थाई, लाशें नहीं मिली और बी भी जैसे कभी थी ही नहीं। तब से लेकर आज तक दुनिया के लिए वो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कोल के लिए वो हकीकत है। सुबह होती है, कोल स्कूल के लिए तैयार होता है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, चेहरा ताका हुआ है और चलने का अंदाज भी इनसिक्योर सा लगता है। उसके पेरेंट्स उससे देखकर फिक्र करते हैं, लेकिन उनकी फिक्र में भी एक थकान है, जैसे वो अब इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते। ब्रेकफास्ट टेबल पर कोई उस रात का जिक्र नहीं करता, सब प्रेटेंड कर रहे होते हैं कि जिंदगी नॉर्मल है। स्कूल पहुंचकर कोल और भी ज्यादा अकेला महसूस करता है। ऑलवेज में स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसते हैं, विस्पर करते हैं। कोई कहता है ये वही लड़का है जिसकी बेबीसिटर किलर थी और कोई मजाक में बोलता है आज भी कोई भूत दिखा क्या। कोल छुपछाप अपना बैग पकड़ के चल देता है। उसके पास जवाब देने की हिम्मत नहीं, शायद इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो जानता है सच बोलकर भी कोई मानने वाला नहीं। क्लासरूम में टीचर लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन कोल का दिमाग कहीं और होता है। बोर्ड पर लिखे लफ्ज उसे खून की बूंदन जैसे लगते हैं। अचानक उसे बी का चेहरा दिखता है, वो ही प्यारी सी स्माइल के साथ। कोल घबरा जाता है, आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है। जब आंखें खोलता है तो सब नॉर्मल होता है। टीचर उसे टोकता है और क्लास हंस पड़ती है। स्कूल में सिर्फ एक इंसान है जो कोल के पास बैठती है, मेलानी। बचपन से वो दोनों दोस्त थी। मेलानी हाय वो लड़की थी जो पहली मूवी में उसके साथ खादी थी, लेकिन अब मेलानी थोड़ी बदल चुकी है। वो पॉपुलर हो रही है, नए दोस्तों के साथ घूमती है और कोल के साथ उसकी बॉन्डिंग पहले जैसी नहीं रही। फिर भी जब सब उसे पागल समझते हैं, मेलानी थोड़ी देर के लिए उसके साथ रहती है, लेकिन उसकी आंखों में भी शक होता है। एक दिन कोल को थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है। थेरेपिस्ट कामली उससे पूछता है कि क्या क्या यादें उसके दिमाग में आती है। कोल डिटेल में सब बताता है, कल्ट, नाइफ, खून, बी। थेरेपिस्ट लिखता रहता है और फिर कहता है कि ये सब ट्रॉमा की वजह से हो रहा है। उसके मुताबिक कोल का दिमाग इमेजिनरी चीजें बना रहा है। कोल गुस्से में बोलता है कि अगर ये सब झूठ था तो उसके जिस्म पर स्कार्स क्यों है। थेरेपिस्ट चुप हो जाता है, फिर टॉपिक चेंज कर देता है। यही से कोल को एहसास होता है कि डॉक्टर्स भी उसकी बात नहीं सुनना चाहते। वक्त गुजरता है, कोल और ज्यादा आइसोलेटेड होता जाता है। फिर उसके पेरेंट्स एक डिसीजन लेते हैं। वो कहते हैं कि कोल को चेंज चाहिए, नॉर्मल बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसलिए वो उसे एक लेक ट्रिप पर भेजना चाहते हैं जहाँ टीनेजर्स पार्टी करते हैं, बॉनफायर होता है, म्यूजिक होता है। कोल मना करता है, उसका दिल कह रहा होता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि अगर वो गया तो शायद नॉर्मल हो जाएगा। बस में बैठकर कोल और भी नर्वस होता है। मेलानी भी बस में होती है, लेकिन वो अपने नए दोस्तों के साथ बैठी होती है। कोल अकेला सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी एक लड़की आकर उसके पास बैठती है, फीबी। वो कॉन्फिडेंट होती है, सीधी बात करती है और बिना डेयर पूछ लेती है कि क्या वो वही लड़का है जिसके बारे में अजीब कहानियां मशहूर है। कोल पहली दफा थोड़ा सा हंस देता है। फीबी उससे अजीब नहीं समझती। ये पहली बार होता है जब कोल को लगता है कि कोई उसे जज नहीं कर रहा। लेक पहुंचकर सब लोग मस्ती शुरू कर देते हैं। लाउड म्यूजिक बज रहा होता है, लोग ड्रिंक कर रहे होता है, आग जल रही होती है। कोल साइड में खड़ा सब देख रहा होता है। मेलानी नए बॉयज के साथ डांस कर रही होती है और कोल का दिल थोड़ा सा टूट जाता है। उसे लगता है कि वो यहाँ भी अकेला ही है। रात गहरी होती है। कुछ स्टूडेंट्स मजाक मजाक में एक रिचुअल करते हैं। वो समझते हैं कि ये सिर्फ ड्रामा है। उन्हें नहीं पता होता कि वो गलती कर रहे हैं। अचानक कोल का हाथ कट हो जाता है और उसका खून जमीन पर गिरता है। जैसे ही खून जमीन को छूता है, हवा बादल जाती है। जमीन हल्की सी कांपती है और उसके साथ ही जमीन के अंदर से एक अजीब सी गरज की आवाज निकलती है, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से दरवाजा जोर से बंद किया हो। आग के करीब खड़ाई ह्यू लॉग पहले हंस रहे होता ही है, लेकिन जब वो देखते हैं कि लेक का पानी पीछे की तरफ हट रहा है और बीच से उछलता हुआ धुआं निकल रहा है, तो उनकी हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती है। कोल का जिस्म फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखों के सामने वही पुराना मंजर आ जाता है, खून, चीखे और मौत। वो जानता है कि ये कोई मजाक नहीं,
ये सब पहले भी हो चुका है। वो फीबी की तरफ देखता है, जो उसके चेहरे के हाल देखकर समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। फीबी पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन कोल के मुंह से सिर्फ इतना निकलता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए अभी। तभी पानी फट पड़ता है। लेक के बीच से एक लाश ऊपर उठती है। चेहरा पहले धुंधला होता है, फिर धीरे धीरे साफ होता है। ये सोनिया होती है, वो ही लड़की जो 2 साल पहले मर चुकी थी। उसके बाल भीगे हुए, आंखें खुली हुई और चेहरे पर वही पागल सी स्माइल। लोग पहले समझते हैं कि ये कोई प्रैंक है, लेकिन जब सोनिया पानी से बाहर निकलकर सीधा उनकी तरफ चलती है तो चीखें गूंज उठती है। इसी के साथ और भी लाशें पानी से निकलती है। मैक्स, जॉन और बाकी कल्ट मेंबर्स सब जिंदा। उनके जिस्म पर मौत के निशान है, लेकिन वो चल रहे हैं, हंस रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोल के लिए ये सब देखना जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से खोलना होता है। उसका दिमाग चीख रहा होता है कि भागो, लेकिन पेयर उसका साथ नहीं देते। पैनिक फैल जाता है। टीनेजर्स इधर उधर भागने लगते हैं। कोई गिर जाता है, कोई दूसरों को धक्का देता है। आग के पास खाराई कुछ लोग जलती हुई लकड़ियों से टकरा जाते हैं। सोनिया अचानक एक लड़के पर झपट पड़ती है। वो लड़का चीखने का मौका भी नहीं पाता। खून हवा में उछलता है और अगले ही पाल उसका जिस्म बेजान जमीन पर गिर जाता है। ये सीन देखकर बाकी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये हकीकत है और बहुत खौफनाक हकीकत। कोल फीबी का हाथ पकड़कर खींचता है और चिल्लाता है कि भागो। वो दोनों जंगल की तरफ दौड़ते हैं। पीछे से कल्ट मेंबर्स की हंसने की आवाज आती है, जैसे ये सब उनके लिए एक गेम हो। मैक्स जोर जोर से बोलता है कि गेम फिर से ऑन हो गया है और उसकी आवाज में वही पुरानी पागलपन वाली खुशी होती है। मेलानी, जो अब तक अपने दोस्तों के साथ थी, अचानक से कोल को भागते हुए देखती है। वो हैरान होती है, फिर पीछे मुड़कर देखते ही उसका रंग उड़ जाता है। जब वो लाशें देखती है, वो भी भागने लगती है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। कोल उसे देख लेता है और पाल भर के लिए रुक जाता है। उसका दिल कहता है कि उसे बचाना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग चीख रहा होता है कि रुकना मौत है। फीबी कोल को खींचकर आगे ले जाती है। जंगल घना होता है, अंधेरा होता जा रहा होता है और सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही होती है। पीछे से किसी के गिरने, चीखने और मरने की आवाज आती है। हर आवाज कोल के दिमाग पर हथौड़ा बनकर गिरती है। उसे लगता है कि वो फिर से वही छोटा सा बच्चा बन गया है जो अपनी बेबी सिटर से भाग रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों रुककर सांस लेने की कोशिश करते हैं। फीबी पूछती है कि ये सब क्या है। कोल पहली दफा किसी को बिना डेयर सब सच बता देता है। वो कहता है कि ये लोग 2 साल पहले मर चुके थे और ये सब डेविल के साथ डील का नतीजा है। फीबी मजाक नहीं उड़ती, वो छुप छाप सुननी है। फिर सिर्फ इतना कहती है कि अगर ये सब सच है तो इसका मतलब है कि वो लोग रुकने वाले नहीं। इसी वक्त मेलानी जंगल के दूसरे रुख से निकल कर आती है। वो रो रही होती है, उसके कपड़े फाटे हुए होता ही है। कोल उसे देखकर शॉक्ड होता है। मेलानी कोल से कहती है कि उसने अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा है और अब उसे यकीन हो गया है कि कोल झूठ नहीं बोल रहा था। कोल के लिए ये एक अजीब सा मोमेंट होता है। वो जो चाहता था, यानी यकीन, वो अब मिल रहा होता है, लेकिन इस कीमत पर कि हर तरफ मौत है। तीनों मिलकर किसी सेफ जगह ढूंढने का सोचते हैं। तभी उनके सामने एक पुरानी सी कैबिन नजर आती है। वो अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर अंधेरा होता है, सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी में तीनों के डरे हुए चेहरे नजर आते हैं। बाहर से कदमों की आवाज आती है। कोई दरवाजे के पास रुककर बोलता है, मजाकिया लेकिन खौफनाक अंदाज में, कोल, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। कोल का जिस्म कांप जाता है। ये आवाज वो पहचान लेता है। ये मैक्स होता है। उसके साथ सोनिया की हंसी भी सुनाई देती है। फीबी चुप रहने का इशारा करती है। मेलानी की सांस फूली हुई होती है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होता ही है। दरवाजा अचानक जोर से हिलाया जाता है। लकड़ी चराने लगती है। अंदर तीनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे ये समझ रहे हो कि ये सिर्फ शुरुआत है। कोल के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, बी अभी तक नजर नहीं आई और जैब भी आती है। कैबिन के बाहर अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। मैक्स और सोनिया की आवाज भी रुक जाती है। जंगल में सिर्फ हवा की सरसराहट रह जाती है। कोल को ये खामोशी ज्यादा खौफनाक लगती है, क्योंकि वो जानता है जब सब चुप होता है तभी भी आती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें फ्लैश होने लगती है। फिर धीरे धीरे अंधेरे में से कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बाकी सबसे मुख्तलिफ होती है, ना भारी ना जल्दी में, बल्कि बिल्कुल पुरेटमार, जैसे जो आ रहा हो उसे किसी चीज का डर ही ना हो। फीबी दरवाजे के पास जाकर छोटी सी दरार से बाहर देखती है। उसकी आंखें फाई जाती है। बी अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी के करीब आती है। वो ही पुरानी बी, परफेक्ट कापराई, बाल सेट, चेहरे पर वो ही प्यारी सी मुस्कुराहट, जैसे 2 साल में कुछ भी बदला ही ना हो। लेकिन कोल जानता है कि ये मुस्कुराहट झूठी है। ये वो चेहरा है जो खून से खेलता है। बी अपने हाथ फैलाकर बोलती है,
जैसे किसी पुराने दोस्त से बात कर रही हो। कोल बेबी, तुम अभी तक मुझसे भाग ही रहे हो। कोल का जिस्म कांप जाता है। मेलानी पीछे हट जाती है। फीबी के हाथ में जो टॉर्च होती है वो भी हल्का सा कांपने लगती है। बी कैबिन के दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर खादी हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होता, सिर्फ एक अजीब सी मोहब्बत और पोजेशन होती है, जैसे कोल उसकी चीज हो। बी बोलती है कि उसने कोल को मिस किया। वो कहती है कि पहली दफा उनका प्लान फेल हो गया था, लेकिन इस बार सब परफेक्ट होगा। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस होता है, जैसे गेम का फाइनल लेवल स्टार्ट होने वाला हो। तभी मैक्स और सोनिया भी बी के पीछे आकर खड़ाई हो जाते हैं, हंस रहे होते हैं, खून से भरे कपड़ों के साथ। बी अचानक अपनी टोन बदलती है और मेलानी की तरफ देखती है। वो कहती है, तुम इस बार भी यहाँ हो, क्यूट। मेलानी का रंग उड़ जाता है। कोल फौरन बी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे मेलानी को शील्ड कर रहा हो। बी ये देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि कोल अब पहले से ज्यादा ब्रेव हो गया है। बी फिर फीबी को देखती है। उसकी आंखों में थोड़ी देर के लिए क्यूरियोसिटी आती है। फीबी बी से आंख मिलाकर खड़ी रहती है, बिल्कुल नहीं डरती। बी हंसकर कहती है कि हर गेम में एक न्यू प्लेयर होता है और शायद फीबी वही है। फीबी जवाब में कहती है कि गेम तुम्हारा नहीं और कोल तुम्हारी कुर्बानी नहीं बनेगा। बी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर हंस पड़ती है जोर जोर से। अचानक बी हाथ का इशारा करती है। मैक्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। लकड़ी टूटने लगती है। तीनों अंदर चीखने लगते हैं। कोल फीबी को कहता है कि पीछे वाले खिड़की से भागना होगा। मेलानी रो रही होती है, लेकिन कोल उसे खींचकर खिड़की के पास ले जाता है। खिड़की टूटती है और तीनों बाहर जंगल में कूद जाते हैं। बी पीछे से चिल्लाती है, रन कोल, तुम्हारा चेस मुझे हमेशा पसंद रहा है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती रहती है। तीनों फिर से भागते हैं। इस दफा जंगल और भी अंधेरा लगता है, रात जैसे उनके पीछे भाग रही हो। मैक्स और सोनिया अलग अलग रुख से उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। बी बीच बीच में अपीयर होती है, जैसे वो हर जगह हो। हर दफा जब कोल पीछे देखता है, बी थोड़ी और करीब होती है। एक जगह मेलानी फिसल जाती है और गिर पड़ती है। कोल फौरन उसके पास रुक जाता है। फीबी चिल्लाती है कि उठ जाओ, लेकिन मेलानी के पैर में चोट लग चुकी होती है। बी ये मौका देख लेती है। वो धीरे धीरे चलती हुई उनके पास आती है, क्लैप करती हुई, जैसे परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही हो। बी कोल के बिल्कुल पास आकर कहती है कि अगर वो अपने आप को दे दे तो वो मेलानी और फीबी को छोड़ देगी। कोल के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो फिर से वही बच्चा महसूस करता है जो अपनी बेबी सिटर पर भरोसा करता था। मेलानी रोकर कहती है कि कोल ऐसा ना करे। फीबी छुप छाप बी को देखती रहती है, जैसे कुछ सोच रही हो। और तब फीबी बोलती है। वो कहती है कि बी झूठ बोल रही है। वो कहती है कि डेविल के साथ डील कभी फेयर नहीं होती। बी पहली दफा थोड़ा सा इरिटेट होती है। फीबी आगे बढ़ कर अपना पेंडेंट निकालती है और बी को दिखाती है। बी की आंखों में पहली दफा शॉक आता है। उसकी मुस्कुराहट थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। बी पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे हैं? कोल समझ नहीं पता कि ये पेंडेंट क्या है, लेकिन उसे महसूस होता है कि ये इम्पोर्टेंट है। फीबी कहती है कि उसकी माँ भी कभी इस कल्ट का हिस्सा थी और उसने उसे बताया था कि बी का प्लान पूरा होने से पहले उसे रोका जा सकता है। बी गुस्से में चीखती है और ये गुस्सा पहली दफा रियल लगता है। बी गुस्से में छिलती हुई कैबिन के अंदर से बाहर आती है और उसकी आंखों में वही शिद्दत और ऑब्सेशन है जो 2 साल पहले देखने को मिली थी। कोल, फीबी और मेलानी अब जंगल के बीच एक छोटी सी क्लियर जगह पर खड़े हैं। पीछे से मैक्स और सोनिया उन्हें घेर रहे हैं। आग का हल्की रोशनी और मूनलाइट उनके शैडोज को और लंबा और भयानक बना रही होती है। फीबी पेंडेंट को जोर से कोल के हाथ में दे देती है और कहती है, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये बी को रोक सकता है। कोल समझ जाता है कि अब वक्त खतरा और करेज दोनों का है। वो पेंडेंट को टाइट पकड़कर बी के सामने खड़ा हो जाता है। बी पहले हंस रही होती है, फिर धीरे धीरे उसकी हंसी घाटी हुई लगती है, जैसे वो समझ गई हो कि अब गेम सिर्फ कोल के कंट्रोल में हो सकता है। मैक्स और सोनिया आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फीबी और कोल उन्हें रोक देते हैं। मेलानी भी थोड़ा ब्रेव होकर पीछे से सपोर्ट करती है। बी गुस्सा होकर हाथ उठती है और अचानक एक इनविजिबल फोर्स क्रिएट करती है, जैसे कोई एनर्जी फीड हो, और तीनों को पीछे धकेलती है। कोल गिरता है, लेकिन पेंडेंट के ग्लो से वो तुरंत संभल जाता है। बी चिल्लाकर कहती है, तुम समझते हो कि एक सिंपल पेंडेंट से मुझे रोका जा सकता है? उसका गुस्सा इतना इंटेंस है कि हवा के झोंके और लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगते हैं। कोल पेंडेंट को अपने चेस्ट के सामने उठता है। ग्लो धीरे धीरे बी के अराउंड एनर्जी का शील्ड बनाता है। बी का एक्सप्रेशन पहले शॉक्ड, फिर गुस्से से लाल हो जाता है। मैक्स और सोनिया भी कंफ्यूज होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। फीबी कोल के पास आती है और कहती है, तुम अपनी पावर पर यकीन रखो, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है, लेकिन हम सब की भी है। कोल समझ जाता है कि अब सिर्फ डर और पैनिक का वक्त नहीं है, अब एक्शन का वक्त है।
वो डीप ब्रेथ लेता है और पेंडेंट से एक स्ट्रॉन्ग लाइट रिलीज करता है। लाइट बी के ऊपर सीधी चली जाती है। बी चीखती है, एनर्जी से गिरती है और पीछे हैच के पास तक वापस पुश होती है। मैक्स और सोनिया भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अब वीक लैग रहे होते हैं। लाइट से उनका एनर्जी फील्ड डिसिपेट होने लगता है। बी ट्राई करती है एस्केप करने की, लेकिन पेंडेंट का ऑरा उसे रोक देता है। कोल और फीबी मिलकर उसे एनर्जी ब्लास्ट के एक फाइनल बर्स्ट में एनवेलॉप कर देते हैं। बी का चेहरा पहले शॉक, फिर पेन और फाइनली डिफीट के एक्सप्रेशन में चेंज हो जाता है। उसका शैडो धीरे धीरे वैनिश होने लगता है। अब जंगल में सिर्फ तीनों खड़े होते हैं। पीछे से रात की हवा शांत हो गई है। मैक्स और सोनिया भी डिसअपियर हो जाते हैं, जैसे वो कभी दही नहीं। कोल अपनी सांस संभलता है। मेलानी उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुमने कर दिखाया। फीबी मुस्कुराती है और कहती है, कभी कभी सच काम कर जाता है, सिर्फ करेज चाहिए होती है। कोल अब कॉन्फिडेंट लगता है और उसकी आंखों में वो पुरानी एंजाइटी नहीं बल्कि रिलीफ और काम है। मेलानी और फीबी के साथ वो कैबिन के पास से वापस लेक की तरफ चलते हैं। डॉन होने लगी होती है और सनलाइट लेक के पानी पार शाइन कर रही होती है। जंगल का अंधेरा धीरे धीरे दूर हो रहा होता है। कोल सोचता है कि अब वो कभी भी अकेला नहीं है। उसके साथ फीबी और मेलानी है और उसके अंदर भी वो करेज और स्ट्रेंथ आ गई है जो पहले नहीं थी। वो जानता है कि बी और उसके कल्ट मेंबर्स का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। पेंडेंट उसके हाथ में अब सेफ है और वो सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक याद है कि